नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन बिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। चमोली में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। आपको बता दें, वो उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता थे। वहीं सीएम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया है। कि हमारे स्वदेशी निर्मित हथियार दुनिया के किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर है। इस अभियान में भारत की सेना ने जहां भारत निर्मित आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल आदि स्वदेशी हथियारों से पूरे विश्व में भारत का डंका बजवा दिया भाइयों बहनों। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा आज सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में वृद्धि होकर सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, या फिर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां एक और सैनिकों के बलिदान के पश्चात उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो केवल 10 लाख रुपए की हुआ करती थी, भाइयों बहनों, उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। और परमवीर चक्र विजेता के लिए अभी हमने हाल में ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा उनकी पुत्री विवाह जैसी अनेक योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के सैनिकों की स्मृति में हमारे 1700 से भी अधिक सैनिकों ने जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके घर के उनके आंगन की मिट्टी लाकर देहरादून में उनकी स्मृति में गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवंत गाथा के रूप में स्थापित होगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों के हमेशा स्मरण में रहेगा। उनकी स्मरण से वह हमेशा सेना में और देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने जहां धर्मांतरण का कानून बनाया है, सख्त दंगा रोधी कानून बनाया दंगा रोकने के लिए, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है, जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाला होगा तो उसमें सबके लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। वहीं सख्त नकल विरोधी कानून द्वारा नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है
और जिसका परिणाम है कि 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है और एक भी मामले में कहीं नकल का मामला नहीं आया है, कोई भेदभाव का मामला नहीं आया। पारदर्शिता के साथ ये नियुक्तियां संपन्न हुई हैं। भाइयों बहनों, हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है आज प्रदेश के इतिहास में पिछले 3 वर्षों में हमने आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो या किसी भी उच्च सेवा में हो, इस स्तर के अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों को पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये निर्णायक लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भाइयों बहनों, अभी कल ही इसी विधानसभा में, थराली विधानसभा में एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को आगे लेकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने हेतु हमारी थराली और चेपड़ो क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून के टोईवाला ब्लॉक अंतर्गत पावलवाला सौड़ गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने खाट पर बैठकर किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर पर समस्याओं को साझा। ऐसे में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। वहीं चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन और साथ ही साथ फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की। देवभूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लिवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां। केंद्रीय लघु मध्यम उद्योग और उद्यमिता विकास मंत्री जीतन राम मांझी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहित समाज ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने परिवार संग भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश की खुशहाली की कामना की और यात्रा में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पर घड़ियाल डांडा में विराजमान भगवान घंटाकर्ण धाम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के प्रयासों से सड़क पहुंच गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ से भी मंदिर परिसर गुलजार नजर आ रहा है। आप भी देखिए। टिहरी के
नरेंद्र नगर में लौ लश्कर के भगवान घंटाकर्ण धाम पहुंचे क्षेत्र विधायक सुबोध उनियाल ने पूजा अर्चना कर भगवान घंटाकर्ण के दर्शन किए, मन्नतें मांगी और देश प्रदेश के साथ क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर के पास पैदल रास्ते पर रेलिंग के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत करने के साथ सुबोध उनियाल ने जनता को भरोसा दिलाया है कि वो घंटाकर्ण धाम को तीर्थाटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ जल्द रोड का डामरीकरण करवाएंगे। इस पूरे इलाके में लोगों की श्रद्धा के प्रतीक हैं और मुझे उनके आशीर्वाद से यहाँ तक सड़क लाने का अवसर भी मिला। मंदिर को सभी लोगों के प्रयासों के साथ एक भव्य स्वरूप देने का भी काम किया गया और साथ ही साथ आम आदमी जिसकी श्रद्धा का प्रतीक घंटाकर्ण है वो किस तरह यहाँ पहुँच सके, इसके लिए सरकार भी किस संकल्प है। सरकार के माध्यम से भी इसमें धर्मशाला निर्माण और मंदिर का सौंदर्यीकरण के साथ साथ इस विधायक निधि के माध्यम से भी इसमें जो जन सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया गया और निकट भविष्य में इस पूरे गजा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो और घंटाकर्ण इसमें एक बहुत उनके आशीर्वाद से एक बहुत ही सुंदर धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हो, ताकि यहाँ पर पर्यटन की संभावनाओं को और बल मिल सके। इसके लिए हम लोग आप सबके सहयोग से प्रयास करेंगे। आज इस अवसर पर मैं उन सभी साथियों को जिन्होंने घंटाकर्ण के देवता के इस मंदिर के विकास में सहयोग किया, सबका आभार प्रकट करते हुए उम्मीद करता हूँ कि घंटाकर्ण देवता की कृपा पूरे इलाके में होगी और विकास के रास्ते पर आगे लगातार आगे बढ़ेगा। पहले रोड सुविधा न होने पर श्रद्धालुओं को मंदिर धाम पहुंचने के लिए 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। बहुत बुजुर्ग श्रद्धालु घंटाकर्ण भगवान के दर्शन करने से वंचित रह जाते थे। अब रोड सुविधा होने से सभी भक्त मंदिर धाम पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मन्नतें मांगने वाले श्रद्धालुओं की भगवान घंटाकर्ण खुशियों से झोली भर देते हैं। कि पहले यहाँ जो है पैदल मार्ग था, लेकिन आज जो है सुबोध उनियाल जी की कृपा से, सभी लोगों नेताओं की कृपा से जो है यहाँ पर रोड का साधन बन चुका है और लोगों का आवागमन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चल रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है कि क्या बताएं, बहुत ही सुंदर माहौल है और यहाँ पर जो है हरियाली डाली गई है और बहुत अच्छा लगा हमें। पहले जो है लोग जो है सड़क पहुँचाने में, बिजली में माननीय मंत्री जी का बड़ा योगदान रहा। पेयजल के लिए आदरणीय सोना सजवान जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का, जिनका भी इस धाम में योगदान रहा, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और भविष्य योजना में सबसे बड़ा फोकस इसके बाद मेरा रहेगा कि घंटाकर्ण धाम को गौत्याचली से घंटाकर्ण तक रोपवे से जोड़ा जाएगा। मंदिर परिसर के पास विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत गजा के अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान, नरेंद्र बिजलवाण, मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय प्रकाश बिजलवाण, ब्लॉक प्रशासक नरेंद्र सिंह भंडारी, मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष वीर सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नई दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। बैठक में उत्तराखंड में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। शीर्ष नेतृत्व ने हिदायत दी है कि अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर पार्टी सख्त एक्शन लेगी और कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करे। 2027 के लिए भी सभी नेताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक रखी है और इस दौरान उत्तराखंड के तमाम नेताओं को बुलाया गया इस बैठक में और सभी को ये कहा गया कि अनुशासन में आ जाइए, नहीं तो बड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। दरअसल इन दिनों ये भी देखने में नजर आ रहा है कि एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दिग्गज नेता हरीश रावत भी कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में बन रहते हैं। तो वहीं अक्सर ये देखने में नजर आता है कि पार्टी के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर फूट जैसी बातें जो है वो भी सामने आती हैं। ऐसे में एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई थी और इस दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी बयानबाजी से बचे, उल्टे सीधे बयानबाजी ना करे और साथ ही जो भी नेता यहाँ पर हैं वो सभी ध्यान से सुन ले कि अनुशासन कार्रवाई उन पर की जाएगी जो अनुशासन के साथ नहीं काम करेंगे। ऐसे में 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और पंचायत चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर भी चर्चा की गई है और इस दौरान कहा गया है कि सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, पार्टी को मजबूत करना है और आने वाले समय में ताकि कांग्रेस का कुनबा उत्तराखंड में बढ़े, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही एक सबसे अहम बात ये भी
कि पार्टी ने जो चर्चा की वो इस मुद्दे पर भी की, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पिछले जब भी चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर नेताओं ने बीजेपी और अन्य पार्टियों का दामन थामा और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये वजह क्यों आई कि लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। अब इन सभी तमाम विषयों पर चर्चा भी हुई और साथ ही सभी को ये हिदायत भी दी गई कि सभी साथ मिलकर काम करें ताकि आने वाले समय में कांग्रेस का कुनबा बढ़ सके और कांग्रेस उत्तराखंड में मजबूती दिखा सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हरिद्वार में हुए जमीन घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिसका पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हरीश रावत को इस प्रकार की बातें करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कांग्रेस के शासनकाल में शराब और खनन माफिया सरकार पर हावी थे, ये आरोप लगाया है। हर क्षेत्र में इनके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, इसको लेकर यह बड़ा बयान दिया है। रुड़की के मदरसा इमदादुल इस्लाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि साल 2014 के बाद बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम समाज का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 49 मदरसों में नई मान्यता इन्हें प्राप्त करवाई गई है, 48 मदरसों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है। मेरा नहीं हुआ भाई, मेरा नहीं बटने का नहीं। कि जो मदरसों में हमने मान्यता दी, बगैर किसी भेदभाव की मान्यता दी, बगैर किसी लालच के मान्यता दी, और अब जिन लोगों के मानक पूरे होकर के हमारे यहाँ आ जाएगी, हम फिर से कमेटी को उसकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे। जिनके नॉर्म्स पूरे होंगे हम उन्हें कंसीडर करके उन्हें जो चीजें हमारा जो काम है यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है, हमारा काम नोटिफाई का है, हम उसे नोटिफाई करते हैं, यानी प्रमाण पत्र हम देते हैं। बाकी हम दूसरे के बारे में आपसे उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। और हाँ, इतना जरूर है कि अगर समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में आपने कहा है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम देखेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या किन वजह से जो है वो पेंडिंग है और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं, उसके बारे में हम संज्ञान लेंगे। हमारा जो बोर्ड है फिर से 3 साल इसे हो गए थे, तो गठित होगा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे हमारे यहाँ ये एप्लीकेशन आ जाएंगे और उसे हम फिर। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने 3 मोटर मार्गों का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी सड़कें सुविधाओं के साथ चाक चौबंद है। इसके लिए संपूर्ण सड़कों का डामरीकरण और सुधारीकरण करवाने को लेकर उनको प्राथमिकताओं में दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले आने वाले वित्तीय साल में संपूर्ण मार्गों का डामरीकरण कार्य 100% पूरा कर लिया जाएगा। आज बहुत ही सुंदर दिन है, पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी आज है, जो कि हमारे जनपद पौड़ी से आते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घायु हों और भगवान उनको कार्य करने की शक्ति दे, अच्छा कार्य करें, जनता के हित में कार्य करें और उनकी दीर्घायु हो। गंगोत्री धाम से हर साल नेपाल के पशुपतिनाथ के लिए विधि विधान के साथ गंगा जल भरा जाता है। इस बार भी गंगा जल पूजा अर्चना के साथ भरा गया है। इस गंगा जल की साल भर पूजा अर्चना की जाएगी और फरवरी में शिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मंदिर में चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि महेंद्र महाराज का परिवार कई पीढ़ी से ये परंपरा को निभाता आ रहा है। कई पड़ाव से होते हुए ये गंगा जल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेगा। बाबा पशुपतिनाथ का कलश 3 तिथियों में भरा जाता है। यहाँ दिव्य गंगा जल कलश भरा गया है और साल भर उपरांत
इसकी पूजा जैतुंगी पशुपति भवन उत्तरकाशी हिमालय में की जाएगी। और उसके बाद बाबा पशुपतिनाथ के लिए महाशिवरात्रि के लिए स्नान किया जाएगा। और पहला स्नान महाशिवरात्रि में इसी जल से 10वां पीढ़ी से निरंतर चला आ रहा है। और समस्त विश्व कल्याण के लिए, समस्त सनातन एकता के लिए और अखंडता के लिए ओम नमः शिवाय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों को देख लोग भड़क गए। इस दौरान कांग्रेस नेता मनोज सैनी ने मीटर लगाने का विरोध किया और प्राइवेट कंपनी पर बिना सहमति जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने का आरोप लगाया। दरअसल मनोज सैनी ने यहां पर बताया कि एक स्थानीय व्यक्ति ने फोन कर मौके पर उन्हें बुलाया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी बिना जानकारी और अनुमति के मीटर लगाने पहुंच गए थे। कांग्रेस पार्टी लगातार स्मार्ट मीटर प्रणाली का विरोध कर रही है। जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो प्राइवेट आदमी है, ये अडानी को लेके कर दिया है। तू बताया तो नहीं ना, नंबर लिख लिया। आपको नहीं बताया ये मीटर बदल रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर का विरोध करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी आती है, स्मार्ट मीटर लगा रही है बिना उनकी अनुमति के और बिना किसी प्रूफ के यहाँ पर ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। लोगों को लग रहा है ये बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है, धांधली हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी यहाँ पर की जा रही है। यानी कि उनसे जबरन पैसे हड़पने का एक नया तरीका खोजकर सरकार लाई है और ऐसे में प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर धोखाधड़ी का हम लोगों को शिकार करवा रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा रोष है। लोग इस मेंटेलिटी के साथ यहाँ पर इस विरोध को करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले भी ये प्रकरण उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों से सामने आ चुका है, जहां पर देखने को मिला था कि लोग इसी प्रकार से स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी लंबे समय से स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध करती आ रही है। बिना सहमति के मीटर लगाने का यहां आरोप जारी है। बीते दिनों देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर दून पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी अजहर त्यागी और उसके साथी को एनकाउंटर में घायल कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। दो बाइक सवार जो बदमाश थे उनके द्वारा फायर किया गया था, जिससे मैं अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जब पूछताछ से पता चला, इसमें दो लोग के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें एक का नाम अजहर है और एक का नाम सिकंदर है। और ये पता चला था कि ये पूर्व में भी जानते थे और इनके द्वारा कुछ हॉट टॉक होने के बाद चैलेंज के रूप में उन पर फायर किया गया था। क्योंकि जैसे ये बात दोनों लोग के नाम प्रकाश में आए थे, तो तत्काल इस पर डिफरेंट पुलिस टीम्स को बनाया गया था और विभिन्न स्थानों पर जहाँ उसके जानने वाले हैं या परिजन रहते हैं या जो भी छुपने के स्थान हो सकते हैं, उस पर लगातार हमारी टीम जो है प्रयास कर रही थी, दबिश दे रही थी। बट ये इनके द्वारा कोई भी फ़ोन और कोई भी चीज़ इस्तेमाल न करके अपने गोपनीय रूप से विभिन्न स्थानों पर जाने की बात पता चली थी। इस पर हमारी टीम गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और खासकर कलियर और रुड़की क्षेत्र में भी पता चला था कि बीच-बीच में उनका 1-2 घंटे आना-जाना पता चला था। और कल जो है देर सायं जो एक पुख्ता सूचना के आधार पर कि ये फिर से कलियर या अन्य क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो है मंगलौर और पुरकाजी के आसपास जो है विभिन्न टीमों ने वहाँ पर अपनी नाकाबंदी चेकिंग प्रारंभ की थी। और एक सूचना के आधार पर जब संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया था, तो इसमें 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड थे ये जंगल की तरफ जो सुनसान तरफ भागे और उसके बाद जो है पुलिस के क्रॉस फायरिंग में जो है इसमें 2 लोग को गोली लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।